नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह आज दिल्ली दौरे पर हैं। तीनों अहम नेता विपक्ष के और कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की। किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को? देखिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बात पूरी बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में है। चाहे ये लोग कितने प्रयास कर लें महागठबंधन बनाने का, तो ये बनेगा नहीं। इसलिए कि किसके नेतृत्व में पूरे ये जो केंद्रीय चुनाव जो लोकसभा का होगा, ये किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये तो तय नहीं है। बीच में राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी के साथ वो हादसा हो गया। तो अभी तो सबसे पहले जो है कि जितना भी महागठबंधन के लोग हैं, ये पहले बैठ के तय तो करें कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी गठबंधन होने से विचलित नहीं हो रही है। हम लोग पूरी दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ माननीय नरेंद्र भाई मोदी के लिए तीसरी बार चुनाव प्रचार में जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि ऐलान नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर है। एक अनार है 100 बीमार है। सबसे बड़ा चीज है, कोई एक दूसरे के नेतृत्व स्वीकारने के लिए तैयार भी नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, ये शरद पवार जी हों, उसके अलावा और सारे नेता हैं, वहाँ साउथ के स्टालिन हैं, बहुत सारे ऐसा नेता हैं। हर आदमी की इच्छा है कि हम देश का नेतृत्व करें, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आम सहमति। तो आम सहमति कभी होने वाला भी नहीं। लेकिन आज की तरीके से मीडिया बाइट्स आ रही हैं, लगता है कि आज की जो मीटिंग रही होगी वो काफ़ी अहम रही होगी। नहीं, हम कहें ना कि भारतीय जनता पार्टी विचलित नहीं है। वो क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे अभी हम लोग चिंतित नहीं हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने तमाम नेता हैं, कार्यकर्तागण हैं, मंत्रीगण हैं, हम लोग सभी अपना इलेक्शन मोड में आ गए हैं और तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का तो नेता तय है और हम लोग का चुनाव का प्रक्रिया में भी तय है। तय तो इन लोग को करना है। हम लोग तो पूरा तैयार हैं, हमारी सेना भी तैयार है। हम लोग सत्ता में वापिस आने का चुनौती जो है किसी भी पार्टी से करने के लिए भी तैयार है। अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं DK शिव कुमार, उनका बयान आया है 10 मई का दिन काफी अहम होगा, बदलाव का दिन होगा। मेरे सभी दोस्तों पर IT ED के छापे मारे गए थे। वे भाजपा हमें राजनीतिक रूप से निशाना बना रही है, लेकिन वे संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा बयान आया है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED, किसी भी पार्टी के दबाव में काम नहीं करती। चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं भारत की जनता इन पे विश्वास करती है। सरकार किसी की रहती है, अगर ये एजेंसी सक्रिय होती है तो उस पर आरोप होता है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सत्ता में थी तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी पे, अमित शाह जी पर भी इस तरह का जांच हुआ था। तो कहाँ हम लोग विचलित किए? अगर किसी आदमी पर जांच का अगर मामला बनता है तो उसको सामना करना चाहिए और सामना करने में अपना तख्त आप रखिए। वो अब एजेंसी के पास क्या साक्ष्य है वो अपना रखेंगे, अब बाकी निर्णय तो कोर्ट करता है। तो इसमें किसी जांच एजेंसी पर इल्जाम लगाना उसके जांच एजेंसी के गर्मा पर मतलब दाग लगाने के बराबर है। सर, संजय राउत का वाले मामले को लेकर उन्होंने कहा है चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं होने पर ये निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा इसका मतलब साफ है कि आपने बीजेपी को लेकर कहा है उन्होंने कि ED और CBI का गलत इस्तेमाल किया, आपने जांच शुरू की, पवार और परिवार और उनके सदस्यों को परेशान किया और उनके परिसरों पर छापा मारा, लेकिन अब जब वो उनके पक्ष में जा चुके हैं तो उनकी चार्जशीट से नाम हट चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके पास जांच एजेंसियां के खिलाफ अगर ठोस सबूत नहीं रहा होगा तो नाम हटा होगा। अब कोई आदमी का, मान लीजिए हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो फिर आरोप साबित करना भी तो दायित्व होता है। आरोप लगा दिए, अगर नहीं कर पाए तो स्वतः आदमी वापिस हो जाता है। तो ये भी देखने की बात है। मान लीजिए किसी के कहने पे ये सब अगर जांच एजेंसियां संज्ञान में लेती हैं, उस पर मामला दर्ज होता है, बाद में अगर पाता भी है कि भाई इस पर मामला नहीं होता, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरी हुए हैं।